ऐसे कई कहानियां और राज दफन है जो अगर सामने आ जाए तो आप सहम जाएंगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा असाइनमेंट अजब गजब। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक ऐसी महारानी की जिसके कारनामों के कारण लोगों में उसका खौफ व्याप्त हो गया था। यानी वैश्य होने के साथ साथ ये महारानी एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। वैसे तो आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई हत्याएं की होंगी, लेकिन इस महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। यह महारानी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी। कहते हैं कि हंगरी की रहने वाली इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से लेकर के 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों को हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। तभी से एलिजाबेथ को यह तरीका बहुत पसंद आया और वो इसके लिए क्रूरता की हद पार करने लगी। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार वह मरी हुई लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांत से काट कर निकाल लेती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। दरअसल आपको बता दें कि एलिजाबेथ बाथरी हंगरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नेटेजी नाम के एक शख्स से हुई थी जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का एक नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत ही बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम कराने का लालच देकर बुला लेती थी। लेकिन लड़कियां जैसे ही महल जाती तो वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या कम होने लगी तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई और इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल पहुंचे तो वहां का हाल देखकर सभी दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए थे। साल 1610 में एलिजाबेथ के इस घिनौने जुर्म के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस कुकर्म के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उन्हीं के महल में एक कमरे में एलिजाबेथ को कैद कर दिया गया, जहां 4 साल के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ की मौत हो गई और ये कहानी उन्हीं के साथ दफन हो गई। तो ये थी आज की हमारी अजब गजब की कहानी। मिलते हैं नई कहानी में, नई एपिसोड में, नए रहस्य के साथ।